हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेकेंड शिफ्ट 23 दिसंबर के ही सेकेंड शिफ्ट के मैथ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। और जीए के तीनों शिफ्ट में जीए का भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उस सभी का हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जितनी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, y 60 दिनों में 60% काम कर सकता है और z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो कौन पहले काम पूरा करेगा? तो फ्रेंड बोल रहा है कि x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, ठीक है। तो x कितना दिन में काम खत्म करेगा? तो 1/5 काम करता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो 50 दिन में ये काम क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। y जो है कह रहा है कि 60 दिनों में 60% काम करता है। 60% काम करता है कितने दिन में? 60 दिन में, ठीक है। तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा? 100 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और जेड जो है वो 12 दिनों में 1/3 काम करता है, मतलब कि 1/3 काम कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो जेड कितना दिन में ख़त्म कर देगा? 36 दिन में, ठीक है। तो सबका इंड हम निकल गया, कितना दिन में ख़त्म करेगा। अब क्या करना है? एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालेंगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 का कितना हो गया आप देखिएगा, तो यहाँ पर 50 का जब देखिएगा तो 36 निकल के आ गया। यहाँ से एक्स का एफिशिएंसी, वाई का एफिशिएंसी देखे तो 18 निकल के आ गया और जेड का जब एफिशिएंसी हम देखते हैं तो 50 निकल के आ गया, ठीक है। तो पूछ रहा फ्रेंड कौन पहले काम पूरा करेगा? तो फ्रेंड जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो सबसे पहले काम पूरा करेगा। यानी आप देख रहे हैं कि जेड का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, 50 है, तो सबसे पहले काम कौन कंप्लीट करेगा? जेड करेगा। उसके बाद किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है? एक्स का। तो उसके बाद एक्स कंप्लीट करेगा। फिर कौन कंप्लीट करेगा? वाई कंप्लीट करेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि यदि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका गुणन 315 है तब दोनों संख्याओं का अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो दो संख्या मान लेते एक्स और वाई, इसका योग कितना दिया हुआ है? 36 और उनका गुणनफल दिया हुआ आपका 315 और बोल रहा है उसका अंतर निकालिए क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे हम, x माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है x प्लस वाई के स्क्वायर के और माइनस 4x वाई के, ठीक। तो x प्लस वाई कितना हमारा? 36 है। कितना है? 36 है। तो 36 का स्क्वायर माइनस 315 गुना 4, तो 36 का जब कीजिएगा तो 1296 आएगा स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 4 का 4, 4 और 2 6 हो गया, 4 तिया 12, 1260। तो 1296 से 1260 गया तो कितना आ गया? 36। यानी कि x माइनस वाई कितना निकल के आ गया हमारा? 6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये इसके इक्वल है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम लगाएंगे, जब जोड़ेंगे इन लोगों को तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, 3 2 5 28, किसके इक्वल है? 20 जेड के। यहाँ से काटे 20 25 100 और 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 5 40, 5 10 और 4 14, यानी कि जेड कितना आ गया हमारा? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 आता है। तो फ्रेंड आप लोग को पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिया है सब का एलसीएम निकाल लेंगे हम और फिर जो एलसीएम आएगा उसी में 13 ऐड कर देंगे। तो 25 40 और 56 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले 2 से लगा देते हैं, 25 20 28
फिर 2 से लगाते हैं तो 25, 20, 14। फिर 2 से लगाते हैं तो 25, 10 और 7। फिर 2 से लगाते हैं तो 25। 1 मिनट, हमारा कहीं गड़बड़ हो गया है। फिर से हम कर रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर 25, 40 और 56 का जब एलसीएम लेंगे तो पहले 2 मर्त लगाते हैं 25, फिर कितना आ गया 20 हमारा, फिर कितना आ गया 28। ठीक है, फिर 2 से लगाए तो 25, फिर आ गया हमारा 10, फिर आ गया हमारा 14। फिर 2 से लगाए तो आ गया 25, फिर आ गया 5 और फिर आ गया 7, है ना। फिर क्या आ जाएगा हमारा 7। फिर 5 से लगाते हैं तो 5, 1 और 7। अब नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 पचे 25 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 25 चौके 100 हो गया, 7 दूनी का 14, कितना निकल के आ गया हमारा 1400। और इसी में 13 ऐड कर देना है, क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आता है उसी में वो ऐड कर देना होता है। तो 1413 फ्रेंड क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जहाँ बोला यदि ए और बी मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं और बी अकेले 25 दिन में, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड ए प्लस बी जो है वो कितना दिन में कंप्लीट करता है 20 दिन में, और बी अकेले कितना दिन में करता है 25 दिन में। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ गया, ये 5 एफिशिएंसी से, ये 4 एफिशिएंसी से। तो फ्रेंड बी का एफिशिएंसी 4 है तो ए का कितना होगा 1 होगा, तभी दोनों मिलके 5 करेगा। तो कह रहा है ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क था 100, ए का एफिशिएंसी क्या है 1 के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया 100 दिन में ए कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहां बोल रहा है कि सेब की कीमत 5 रुपये प्रति नग और आम की कीमत, सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है। एक्स इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है, खरीदे गए सेब का संख्या बताना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एप्पल का जो प्राइस है वो 6 रुपया है, एक एप्पल का दाम, और एक मैंगो का दाम जो दिया हुआ है वो 5 रुपये है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक आदमी है एक्स जो कि 42 रुपये टोटल खर्च करता है, तो आपको बताना है कि कितना सेब उसने खरीदा है। ठीक है, तो फ्रेंड सेब, एक सेब का कीमत कितना है 6 रुपया है। ठीक है, गुना करते हम मान लेते हैं कि उसने ए नंबर ऑफ सेब खरीदा होगा, मतलब सेबों की संख्या कितनी है ए, उतना उसने खरीदा होगा, और प्लस एक आम का दाम 5 है, तो हमने मान लेते हैं कि एम नंबर ऑफ मैंगो उसने खरीदा है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आम की संख्या है और यह जो दिया हुआ है वो एप्पल की संख्या है, और इसी में उसके पैसे से मल्टीप्लाई कर दिए, वही तो इक्वल होगा 42 के, और हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, तो आइए हम देखते हैं। अगर ए की जगह हम 2 रख दें और एम की जगह हम कितना रख दें 6 रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 30। तो देखिए आ गया 42। तो एप्पल की संख्या कितना है 2, मैंगो कितना खरीदा है उसने 6 खरीदा है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये ऑप्शन से जल्दी बन जाता, नहीं तो ऐसे सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पर आपको बोला हुआ है कि 4 के पावर 3.5 है और 2 के पावर 5 है, तो एक कितना अनुपात होगा ये आपको बताना है। तो हम 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं 35/10 के पावर 2/5, ये कटेगा 7 बचे और 2 बचे, तो हम इसको इस तरह से लिख दे सकते हैं 7/2 को इस तरीके से, 4 के पावर हाफ यानी कि 2 हो गया, 2 के पावर 7/2 के पावर 5। तो देखिएगा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 के, इसको ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, सॉरी 7 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा 2 के पावर 2 और बाई 1, यानी कि 4:1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोल रहा है कि एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। ठीक है, नए छात्रों की भर्ती के पश्चात
4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है। तो फ्रेंड पहले कितना था, 11 था वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में छात्र कितने थे, 30 थे। तो टोटल 11 वर्ग में छात्र कितने होंगे, 11 गुने 30, ठीक है। जब 4 नए वर्ग बनते हैं तो कुल वर्ग 15 हो जाता है तथा प्रत्येक वर्ग में 35 छात्र आ जाते हैं। तो स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए, मान लेते हैं कि 1 छात्र भर्ती हुए। तो पहले का छात्र ये, अब नया छात्र ये आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। वर्ग कितना हो गया, टोटल 15 हो गया है। अब वर्ग 15 टोटल हो गया। अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई प्रत्येक वर्ग में, 25 हो गई है बढ़ने से। तो ये कितना हो गया, 330 प्लस x इक्वल टू 15 5 75 के 5 हाथ में रहा 7, 30 7 37। तो इसी में से 300 घटा दीजिए आप, 5 और 300 नहीं, आपको घटाना कितना है यहाँ पर, 330 घटाना है ना। कितना घटाना आपको, 330। तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, यही x की संख्या, यानी कि नए विद्यार्थी कितने आए होंगे, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ का आपको बोल रहा है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम बताना है। तो फ्रेंड सबसे पहले जान लीजिए फॉर्मूला होता है कि नेचुरल नंबर जितना भी होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का सम का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, यानी इन्हीं नंबरों का जब स्क्वायर जब कर दे और उसका सम का जब फॉर्मूला पूछे तो होता है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है इन्हीं नेचुरल नंबर का जब q का सम बोले, इन्हीं नेचुरल नंबर का जब q का सम बोले तो क्या होता है, इसी का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड याद रखिए, आगे बहुत काम देगा आपको। तो अभी हम कौन लगाएंगे, हमें ये वाला लगाना है, पहला वाला, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ बोल रहा है औसत, स्क्वायर क्यूब तो बोल नहीं रहा है। तो 150 से छोटी यानी 149 तक, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2। तो 149 तक सम निकालने के लिए फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे हम, तो 149 में कितना जुड़ जाएगा, तो एक हो जाएगा 150 और बाई 2, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो सम हुआ, 150 149 नंबर तक का सम हुआ। आपको क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो इसका मतलब जितना नंबर था उससे डिवाइड भी करेंगे हम लोग। तो नंबर कितना था, 149 था, तो 149 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 149 से 149 कट गया और ये 150 2 से कट गया, कितना आ गया, 75। 75 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस 1/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 4 का क्यूब, यही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे में जितने भी नंबर है सबका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ हमारा, 5 चौके 20 4 चौके 16 320 प्लस यहाँ देखेंगे तो 5 4 यानी कि 16 बचेगा, यहाँ देखेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ देखेंगे तो 1 बचेगा। अब हमारा 16 4 हो गया 20 और 320 340 है, कितना हो गया हमारा 341। और ये कितना आ गया हमारा 320। तो यही फ्रेंड हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 30 आ गया 15 से, यानी कि 15 में 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 30 आ गया होगा। 40 से 8 हुआ होगा मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 8 से 48 आ गया मतलब 6 मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10, और इसी 10 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या 40। तो बिल्कुल सही, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं,
जहाँ हमें बोल रहा है कि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर, ठीक है भाई, किसी संख्या का 30% में क्या किया है, 49 जोड़ दिया है, वही संख्या प्राप्त होती है, यानी संख्या x ही प्राप्त हुआ। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि x - 3x/10 इक्वल किसका हो गया, 49 के। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 7x 10 इक्वल टू कितना आ गया, 49। तो 7 7 के 49, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ बोल रहा है आपको कि 2.002 बाई 20.02 प्लस 2002 बाई 200.2 है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रेंड आप देखेंगे कि तो नंबर सब सेम है ऊपर नीचे, सिर्फ पॉइंट ही है जो मैनेज करना है, ठीक है। तो अगर इसको पॉइंट हटाएंगे, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2002 और बाई 2002, ठीक है। ऊपर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो फ्रेंड नीचे में 1 जीरो बच जाएगा हमारा, ठीक है ना, प्लस 2002, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 10 चला जाएगा, इंटू 10, तो ये कट के 1 आ गया, ये भी कट के 1 आ गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, यहाँ 1/10 बचा, यहाँ क्या बचा, 10 बचा, ठीक है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा कितना, 0.1, तो ऐड करेंगे कितना हो गया, 10.1। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ बोल रहा है आपको कि 3 मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात यह दिया हुआ है, जिनको इतना के अनुपात में मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिल्क का निकालते हैं, ठीक है ना। मिल्क का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आगे वाला मिल्क का है ये वाला 2, तो 2 अब बाई टोटल कितना हो गया, 5, और गुना इसका ले लेते हैं 2, फिर प्लस, फिर इसका लेंगे 3 और 1 4, गुना फिर इसका लेंगे 3 प्लस, फिर इसका लेंगे 4/9 गुना फिर इसका लेंगे 4। ये तो मिल्क का है हमारा। वाटर का जब निकालेंगे तो 3/5 गुना 2 प्लस 1/4 गुना 3 प्लस 5/9 इंटू 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4/5 प्लस 9/4 प्लस ये कितना आ गया, 16/9, ठीक है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 प्लस 3/4 प्लस 5 चौके 20/9, ठीक है। जब 5 4 9 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 180, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि 180 आ गया, देखिए यहाँ से किया तो 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 36 को जब 6 से हम 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 और 4 तिया 12, यानी कि 144 आ गया हमारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। कितना आ गया, 100, फिर क्या करना है आपको, 9 पचे 45, यानी कि 45 को जब 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे का हो गया 45, हाथ में रहा 4, 9 चौके 36 और 4 40, यानी कि 405 प्लस 405, ठीक है, प्लस 20, यानी कि 320 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबका जब सम करेंगे तो कितना आ गया, 5 4 9 और 2 और 4 2 6 और 3 और 4 7 7 और एक कितना हो गया, 8, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, 405 और ये कितना हो गया हमारा 20, तो 32, तो 5 4 9 2 और 4 2 6, ठीक है, 4 और 3 7 7 और 1 8, ठीक है, बाई 180। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी 180 ही आएगा,
ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, फिर क्या करना है हमें कि 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 6, हाथ में 3 6 अठाई की 216 प्लस फिर कितना से करना पड़ेगा, 45 को 3 से गुना करना पड़ेगा तो 5 दिया के 15 4 दिया 12 13 135 आ गया, और प्लस इसमें फिर 20 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 नहीं आएगा, 6 5 11 कैरी 1 3 1 4 4 1 5, फिर हो गया 4 4 1 हो गया 5 5 2 कितना हो गया 7। तो ये 180 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 6 9 रेशियो 7 5 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बताना, जहाँ पे सीपी दे दिया है और आपको लाभ दे दिया है ना। तो सेलिंग प्राइस पता ही है क्या हो जाएगा, 36.4 है। 15% कहने का मतलब 3/20, प्रॉफिट हो रहा है तो 23 से 20, ठीक है ना। 2 से सीधे हो रहा है 18 और 2 पॉइंट, यहाँ 1 0 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तो 18 2 को जब 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6, 8 तिया के 24, 3 का 2 5, 2 दूनी का 4, 8 दूनी का 16, 2 का 2 1 3, तो 6 नीचे 8 तिया के 24 5, 2 दूनी के 4, 8 दूनी का 16, 2 ठीक है। 6 4 4 8 हो गया, 6 5 11 और 3 1 4 हो गया, और चूंकि 1 पॉइंट यहाँ और 1 0 यहाँ, तो 2 पॉइंट के बाद चला जाएगा, यानी कि 41.86 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पर 3 के पावर 7 3 के पावर 12 3 के पावर 17 कैल्शियम पूछ रहा है। तो बड़ा यही है, इसका मतलब 3 के पावर 17 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समानता श्रेणी इतना 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 का 18वां पद निकालना है। फ्रेंड ये एपी में है ना। तो एपी का फॉर्मूला होता है पद निकालने का, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमको 18वां टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कौन दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, प्लस n कितना है 18, तो 18 में से 1 गया तो कितना आ गया 17, और गुना डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि आगे वाला में पीछे को घटा दीजिए, पीछे वाला में सारे को घटा दीजिए। 3√2 में से जब √2 जाएगा तो कितना बचेगा 2√2, तो √2 प्लस 34√2 यानी कि 35√2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया टर्म निकालने का फ्रेंड। जब सम निकालने का बोले तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। दोनों फार्मूला अच्छा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि इसका 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि 1421 इंटू 1423 इंटू 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, वो क्या किया है 12 से डिवाइड किया है। तो फ्रेंड ये एक रिमाइंडर थ्योरम से है, जहाँ पर हम देखते हैं रिमाइंडर पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में छोटा आता है तो पॉजिटिव वाला लेते हैं, अगर नेगेटिव में छोटा आता है तो नेगेटिव वाला लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 को इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। 1421 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 मरते लग जाएगा हमारा, फिर 1 मरते लग जाएगा, 101 आ गया। तो फिर अगर 12 नमा 108 लेते हैं तो रिमाइंडर -7 आता है, ठीक है। और 12 8
96 लेते हैं तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव में 5 आता है, तो कम पॉजिटिव वाला है, इसीलिए इसका रिमाइंडर हम ले लेते हैं पॉजिटिव में 5। ठीक है, उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, वन 4 2 3 को 12 से डिवाइड मारेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा। ठीक है, तो जब हम 8 से लगाए तो 96, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 7 आ जाएगा, पॉजिटिव में 7 आएगा। ठीक है, और जब 12 8 है 108 लेते हैं, क्या लेते हैं 108, तो हमारा नेगेटिव में -5 आएगा। तो मेरा कम कौन है 5 वाला, तो -5 हम ले लेते हैं रिमाइंडर। ठीक है, फिर उसी तरह 1425 को जो हम करते हैं ना, क्या करते हैं 1425 का जब हम करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 105। तो अगर 96 लगाते हैं तो रिमाइंडर प्लस में कितना आएगा 9 आ जाएगा, और अगर हम 108 लगाते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर -3 आएगा, तो -3 वाला लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 5 5 25 और 25 दिया कितना हो गया 75, प्लस में 75/12। अब इसको डिवाइड देंगे तो 12 छक 72, यानी कि 3 हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो 3% वृद्धि हुई तो 100 से 103, और ये भी 100 से 103, क्योंकि 2 बार सक्सेसफुल लगेगा, क्योंकि एरिया होता है πr²। ठीक है ना, इसीलिए। तो ये हमारा हो गया इतना, और 103 को जब 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3 3 के 9 0 3 0 0 0 और 3 0 1, तो 9 0 3 3 6 0 1, 10609। फ्रेंड देखिए कितना बढ़ रहा है 609 बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके वाले के रिस्पेक्ट में, गुना 100, तो 2 से 2 चला गया, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 6.09% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फ्रेंड यहाँ पर ये औसत 15 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि 5 7 9 x 15 का औसत कितना है 10 है। ठीक है, तो नंबर कितना है 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस औसत में 10 से 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर का सम निकल जाएगा 50। ठीक है, फिर हमें x अगर निकालना है तो इन सभी को ऐड करके इसमें से घटा देंगे, तो 7 5 12 12 9 कितना हो गया 21, 21 और 10 31, 31 और 5 36। तो 50 में से 36 जब घटा दिए हम तो कितना आ गया 14, या x का वैल्यू आ गया 14। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो औसत दिया हुआ है 12, तो 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का सम निकल के आ जाएगा 84। अब इसका जब जोड़ करेंगे तो 18 17 8 कितना हो गया हमारा 17 8 हो गया 25, और जब 17 8 कितना हो गया 25, जब इस दोनों का सम करेंगे तो 9 6 15 यानी कि 35, तो 5 5 हो गया 10, 3 2 5 हो गया 6, और एक 4 बचा हुआ, 4 भी ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 64। जब 64 इसमें घटा देंगे 0 20, यानी कि x + y = 20 निकल के हमारा आया, और x 14 दिया हुआ है तो y कितना निकल के आ गया 6। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जहाँ पर ये आपको दिया हुआ और x/y का वैल्यू पूछ रहा है। तो करना क्या है, इसको हम इस तरीके से 4x² + 6y² और ये 10 को उधर लेके चले गए तो हो गया हमारा 10xy। अब xy से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो 4xy बचा, इधर बचा y/x = 10। तो फ्रेंड अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो आसानी से बन जाता ये, तो चूँकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं
तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम करें। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, x और y को अगर 1 ले लेना हम, तो देखिए 4 इंटू 1 और प्लस इसको पलटेंगे भी तो वही आएगा 6 इंटू 1, और देखिए हमारा 10 आ चुका है ना। तो यानी x और रेशियो y एक वैल्यू आ गया हमारा क्या, 1:1। ये हमारा आंसर हो गया। और भी वैल्यू हो सकता है, अगर ऑप्शन में रहता है तो हम पुट करके देख सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका फ्रेंड आपके पास, अगर ऑप्शन से नहीं बनाना चाहे तो एक और तरीका हम क्या करते हैं कि x/y को हम मान लेते हैं p, कुछ भी मान सकते हैं आप, हम p मान लिए तो क्या हो गया हमारा 4p, इक्वेशन क्या हो गया पुट करने पे 4p प्लस 6/p, चूंकि ये उल्टा है तो इसीलिए पलटना पड़ेगा, इक्वल टू हो गया 10। तो 4p² एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 10p। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक बन गया 4p² माइनस 10p प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिए तो 2p² माइनस 5p प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करिएगा तो जो p का वैल्यू आएगा वो आएगा 3, 2 और डिवाइड 2 और डिवाइड 2। तो जो p का वैल्यू आएगा, जब एक आएगा 3/2 और एक आएगा 1। तो p हम माने क्या थे, x/y, तो एक x/y निकल के हमारा आ गया 3:2, एक ये आंसर है फ्रेंड हमारा, और एक x/y इक्वल टू आ गया 1/1, जो ये आंसर हमने यहाँ पे निकाल चुके थे पहले। तो इसलिए अगर ऑप्शन रहता तो हमें ये करना नहीं पड़ता, आसान से हम यहाँ देखकर आराम से सॉल्व कर देते। तो हमारा 2 आंसर आ गया, 3:2 और एक 1:1। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनवर का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है, ऊपर से 8वां, एक तरह से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, नीचे से 39वां है। तो टोटल संख्या पूछा जा रहा था, दोनों को कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो गया 47, और जोड़ने के बाद एक घटा देंगे, कितना हो गया 46। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपये कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है। उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है बताना है आपको। तो फ्रेंड अगर वो 5% में ना बेचकर 3.5% पे बेचता तो उसको इतना रुपया क्या मिलता, कम मिलता। ठीक है, तो यानी कि 1.5% जो है वो इक्वल है किसके, 120 रुपया के। तो यहाँ से पॉइंट रहेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, यहाँ से करेंगे 5 दिया के, यहाँ करेंगे 40 दिया के। ठीक है, ये 10 हमारा यहाँ आ गया, तो 5% जो है इक्वल हो गया किसके, 400 के। जो कि हमको 100% का निकालना है तो दो साइड 20 से गुना कर देते हैं, तो कितना निकल के आ गया, 8000 हमारा सीपी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि एक संख्या का 5% दूसरे संख्या का 15% है, एक संख्या का 5% दूसरे संख्या का 15% के बराबर है, तो सीधे यहाँ काट दिए, 5 दिया गया 15, यानी x/y का जो रेशियो आ गया 3:1, इसी का अंतर दिया हुआ है कितना, 840। तो एक रेशियो कितना आ गया, 420 का। तो एक नंबर हमारा हो गया 420, जो कि संख्या ही पूछ रहा है हमारे, और दूसरा नंबर हो गया 420 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1260। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन फ्रेंड बहुत सारा बचा हुआ है, हमारा वीडियो वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो फ्रेंड आज के लिए हम इतना ही, देख लीजिए हमारा इतना क्वेश्चन बचा हुआ है।
जो आज हो नहीं पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन बच गया हमारा कुछ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए ये सब बचा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया वो सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपके सारा डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।